नमस्कार। आज केस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे शापित गांव के खौफनाक रहस्य में उतरने वाले हैं जिसकी सदियों पुरानी कहानियां सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही भयानक चीजें आजाद घूम रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। गांव के सबसे रसूखदार और बुजुर्ग इंसान यानी गांव के मुखिया की कांपती हुई आवाज में उस खौफ को महसूस कीजिए। उन्होंने क्या कहा? वो वापस आ गए हैं, निशिरमोलो वापस आ गए हैं। जब गांव का मुखिया इस कदर खौफजदा हो तो समझ लीजिए मामला कोई आम नहीं है। सदियों पुराना एक भयानक दुस्वप्न मानो फिर से जिंदा हो गया है। अब ये निशिरमोलो आखिर हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम इंसान या जंगली जानवर नहीं है। ये 4 रहस्यमयी आकृतियां हैं जो कत्थई रंग का लंबा लबादा ओढ़े रहती हैं और रात के खूब अंधेरे में अपने कंधों पर एक भारी ताबूत लेकर चलती हैं। इनकी आंखें लाल रंग की चमकती हुई आंखें। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, अगर भूल से भी किसी की नज़र इन पर पड़ जाए या ये किसी को देख लें तो बस खेल खत्म। वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है, बिल्कुल हवा में। डार्क पैलेस से बचकर निकलना। और ये वाकया बहुत ही डरावना है। यहीं से इस पूरे खौफनाक सिलसिले की दोबारा शुरुआत हुई। रात के बज रहे थे 2। शहर से आई 3 लड़कियां, इशिता, मेघना और उनका साथी अनुज, उस वीरान राजमहल में फंसे थे। तभी अचानक काले लबादे वाला एक अजनबी उनके पीछे पड़ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी अजीब सी गुड़िया थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसकी भारी और डरावनी सांसों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। मतलब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लिटरली खिड़की से कूदकर वहां से भागना पड़ा। निशिरमोलो का बढ़ता खतरा। जब वो तीनों हांफते कांपते हुए वापस गांव पहुंचे तो असली हकीकत सामने आई। यहां शहर और गांव की सोच का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। शहर से आई इशिता और मेघना ने अपना लॉजिक लगाया कि शायद वो महल में सोने वाला कोई लोकल पागल इंसान होगा, है ना? एकदम टिपिकल शहरी सोच। लेकिन गांव वालों के लिए ये कोई भ्रम या लॉजिक की बात नहीं थी। वो जानते थे कि बाहर कोई पागल नहीं बल्कि साक्षात मौत का साया मंडरा रहा है। और सच कहूं तो गांव वालों का डर बिल्कुल जायज था, क्योंकि इन निशिरमोलों के शिकार करने का तरीका ही इतना भयानक है। वो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। उनके भारी कदमों की धमक दूर तक सुनाई देती है। रात में जो भी घर के बाहर दिखा वो सीधा उनका शिकार। बिल्कुल वैसे ही जैसे संपत और कप्ता के साथ हुआ, जो उस रात बस बाहर बैठकर जुआ खेल रहे थे और अचानक गायब हो गए। और जैसे ही ये अपना ताबूत खोलते हैं, सारा शोर, सारी आवाजें एक रूह कंपा देने वाले सन्नाटे में बदल जाती हैं। पूरे 400 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये निशिरमोलो हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं। मुखिया के मुताबिक ये खौफनाक जीव आखिरी बार 400 साल पहले महाराज के शासनकाल में देखे गए थे। तो सवाल ये उठता है कि 4 सदियों की लंबी शांति के बाद ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज है जिसने इन्हें 400 साल की गहरी नींद से अचानक जगा दिया? मृत्युंजय अमृत की किंवदंती और उसका रहस्य। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस पूरी कहानी की जड़ है। बात है साल 1600 की। पूरे राज्य में एक जानलेवा महामारी फैल गई थी। हर तरफ मौत का मंजर था। फिर ठीक 4 साल बाद राजकुमारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। बहुत खोजबीन हुई पर कोई सुराग नहीं मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात, 1 साल और 1 महीने बाद वो अचानक वापस लौट आती है और अपने साथ लाती है एक अजीब सा बीज, जो आज के समय में एक विशालकाय बरगद का पेड़ बन चुका है। और आपको बता दूं, यही वो जादुई पेड़ है जिसके लिए इशिता और मेघना शहर से इतनी दूर इस शापित गांव तक आई हैं। इस पेड़ से मृत्युंजय अमृत निकलता है, वही चमत्कारी अमृत जिसने उस जमाने में उस भयंकर महामारी को जड़ से खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। ये अमृत हमेशा नहीं मिलता। ये सिर्फ पूर्णिमा और एकादशी की रातों में ही कुछ बूंदों के रूप में टपकता है। इन लड़कियों को इस अमृत की सख्त तलाश तो थी, लेकिन बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि इस अमृत की रखवाली कौन सी खौफनाक ताकतें कर रही हैं। एक जानलेवा रात का अनुष्ठान। तो अब जैसे जैसे रात गहराने लगी, गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक दांव खेला। गांव के चौक पर जूनियर तांत्रिक ने एक खास अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। एक अग्निकुंड जलाया गया, उसके पास एक इंसानी खोपड़ी यानी कपाल रखा गया और एक नरहड्डी। साथ ही शुद्धि के लिए 4 धूप बत्तियां जलाई गईं।
लेकिन इस अनुष्ठान की सबसे अहम शर्त ये थी कि एक बार ये शुरू हो गया तो इसे बीच में किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर में हुआ क्या? अनुष्ठान बहुत बुरी तरह फेल हो गया, और जैसे ही निशिरमोलो उस चौक पर पहुंचे, वहां जो तबाही मची उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले उन्होंने मंदिर की तरफ अपनी जान बचाकर भाग रहे पुजारी को सीधा अपने ताबूत में खींच लिया, और वो तांत्रिक, उसकी एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो देखते ही देखते मिट्टी के एक जमे हुए पुतले में बदल गया। उसका चेहरा, उसकी आंखें बुरी तरह फटी हुई थीं, और अगले ही पल उसका वो जमा हुआ शरीर टूटकर हवा में राख की तरह उड़ गया। लिटरली रूह कपा देने वाला मंजर था वो। इस भयंकर तबाही की गूंज दूर एक गुफा में तपस्या कर रहे सीनियर तांत्रिक तक भी पहुंच गई। उनका ये वाक्य जरा ध्यान से सुनिए। निशिरमोलो ने हमारे शिष्य का अंत कर दिया है। अगर हम खुद वहां नहीं गए तो प्रलय आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप? अब बात किसी छोटे मोटे अनुष्ठान या सिर्फ गांव वालों के बस की नहीं रही। खतरा इतना विशाल हो चुका है कि अगर इस बड़े तांत्रिक ने दखल नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा गांव शायद नक्शे से ही मिट जाएगा। मेघना का रहस्यमयी नाता। अब इन सबके बीच एक किरदार ऐसा भी है जो अनजाने में ही इस पूरे बवंडर के बिल्कुल सेंटर में खड़ी है, और वो है मेघना। मेघना के साथ जो इत्तेफाक हो रहे हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। शहर में रहते हुए भी उसे बार बार उसी 400 साल पुराने बरगद के पेड़ के सपने आते थे। और तो और, जब वो पहली बार जंगल में गई तो उसने इतने बड़े पेड़ को एक झटके में पहचान लिया। ऊपर से गांव के मुखिया के बेटे अनुज का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब उसे इस गांव और इस खौफनाक रहस्य के और भी करीब ले आए हैं। सच कहूं तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसका यहां आना कोई इत्तेफाक था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले से ही तय था। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। आखिर मेघना को सपने में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि वो उसी प्राचीन राजकुमारी के कपड़े पहनकर उस सुनसान जंगल में अकेले भटक रही है? और वो कौन सी खौफनाक शक्ति थी जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चीखते हुए नींद से उठ बैठी? क्या मेघना का इस शाप से कोई पुराना, कोई बहुत गहरा रिश्ता है? क्या वो उस 400 साल पहले गायब हुई राजकुमारी से जुड़ी हुई है? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए रहस्य के साथ।